कि मुझे लगता है कि हम पेरेंट्स को खुद पेरेंट होने की बड़ी ज़रूरत है। यानी कि रीपेरेंटिंग ourselves. रीपेरेंटिंग ourselves, या ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें मनाऊं कि तुम मेरी पर्सपेक्टिव को मानो। एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, बाकी कुछ मत करो, एक्नॉलेज करो। अकल, विजडम, हिकमत की दुआ मांगना हमारी जिम्मेदारी है। इरम अपने बच्चों को सिखाते नहीं दुआ क्या मांगनी है। मेरी फिलॉसफी अब ये है, इरम तुम कुछ नहीं हो, मिट्टी खाक हो, मिट्टी ऐसे खाक ये हो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. आई नीड टू स्टार्ट डूइंग इट टू ग्राउंडिंग. ग्राउंडिंग, या कि थैंक यू फॉर हम गिविंग दैट क्या है आइडिया। और हमारा क्या वो है, हमारा लाइक. असल क्या है। Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Chai Chat with Iram Rahman. Today is our very special day because I am having my first guest today, and she is an author. She is a life coach. Her name is Iram Binte Safia, and she's today here with us. And I'm very excited to have her, and very excited to have this to start this conversation with her. So, Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बच्चे। I'm good. I'm very humbled and grateful for your hospitality. इतना अच्छा आपने मुझे नाश्ता कराया, चाय पिलाई। Thank you. Thank you for taking out the time and coming here to record this with us. I'm sure आज का हमारा ये जो podcast होगा उसमें आप सब लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होगा. मेरे लिए बहुत learning होगी. She conducts parenting workshops also. I have recently attended one and I have learned a lot. और मुझे इनकी वीडियोस देखना, इनकी बातें सुनना, अभी भी हमने आधी बातें तो हमने पहले कर ली हैं जो हमारा वार्म अप सेशन था, और अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करते हैं. चले जी. So what should we talk about, बताएं? There's so many topics to discuss. I'm a fan of yours as well. I listen to you. I like you. सबसे पहले तो you're beautiful, mashallah. Thank And then you Allah so subhanahu wa ta'ala has blessed you with a intelligent mind, and it's really you know, it was Allah के plans होते हैं. मेरे ख्याल से we got in touch like about in May जब मैंने अपनी book launch की थी, जी, and अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया भी था मैं अक्टूबर में आऊँगी, इरम हम मिलेंगे, and really I did not know कि हम कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, and आने से पहले मैंने मतलब कहा कि इरम मिलते हैं, but thank you for the openness. तो लास्ट जब हमारी बात हुई थी मई में, तो she was coming for her book launch. Can you please show us the book? So she's an author, और बुक के बारे में आप खुद बताएंगी. हाँ, तो ये बुक जो है, No One Taught Me This, A Transformational Guide for Parents to Lead a Blissful Life. This is basically about parenting a parent. क्योंकि मुझे लगता है कि हम पेरेंट्स को खुद पेरेंट होने की बड़ी ज़रूरत है। यानी कि रीपेरेंटिंग ourselves या pre-parenting ourselves या जो भी कह लो. But this, and it talks a lot about mental health because मैं एक certified life coach हूँ, right? और मैंने जब कोचिंग मैंने एज अ पेरेंट कोच स्टार्ट किया, और जब मैंने पेरेंट कोच स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड सीइंग पैटर्न्स, एंड व्हाट वर द पैटर्न्स? द पैटर्न्स वर every story starts with something is wrong with my kid, fix it. लेकिन जब बात आगे आगे बढ़ी तो पता चला कि there is a lot of cognitive distortion, कि हम एक्चुअली देख किस लेंस से रहे हैं अपने बच्चे को. फियर माइंडसेट है, एंशियस माइंडसेट है, अटैचमेंट स्टाइल्स का प्रॉब्लम है, हमें इमोशनल हमारी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एंड ऑल ऑफ दिस इज अटैच्ड टू एन अडल्ट्स ओन पर्सनल ट्रॉमा. और इस वजह से फिर मैंने लिखा कि यार ये बातें तो कोई सिखाता ही नहीं है. बिल्कुल, ये तो हमने खुद सीखनी होती, क्योंकि मैंने खुद सीखी. मैंने अपनी पेरेंटिंग की 10 साल की पेरेंटिंग के बाद मैंने पेरेंटिंग की अपनी आप की. So that gives me a lot of hope. Just by listening to, okay, there is still hope for me because I started late also. और जब मैं आपको बताऊं, when I started my journey as well, तो मैं गूगल पे यही लिखती थी कि एक गूगल ही होता था सहारा के किससे पूछे, तो मैं उस पे यही लिखती थी कि अगर वो ऐसे कर रहा है तो मैं क्या करूँ कि वो ये करना बंद कर दे. अगर वो ऐसे कर रहा है तो मैं क्या, यार आई जस्ट वांटेड टू फिक्स माय चाइल्ड, कि वो कंप्लायंट हो जाए, कि वो मेरी बात सुन ले. ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था. और जब मैंने पढ़ना जैसे जैसे शुरू किया, एंड आई रियलाइज दैट आई जस्ट नीड टू फिक्स माई सेल्फ, एंड बाकी सब कुछ ऑटो पे हो जाएगा. कि अगर जैसे कि मैं हमेशा जाकर कहती हूँ कि सिर्फ जो आपके घर की टोन है वो मदर फादर हम सेट कर रहे हैं, किस तरह से बात होनी है, क्या कॉन्वर्जेशंस हैं, तो वो सब कुछ हम खुद ही कर रहे होते हैं, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते. तो हम स्टार्ट करते हैं कि मदर्स को विल टॉक अबाउट मदरहुड, एंड विल टॉक अबाउट पेरेंटिंग, एंड विल टॉक अबाउट जो ये हेल्पलेसनेस जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी. मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, इन दैट शी वाज टॉकिंग अबाउट कि
हमारी औरतों का ना एक माइंडसेट है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं क्या करूँ, मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। और जॉइंट फैमिली के बहुत सवाल आते हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिन औरतों को लगता है कि मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सब मेरे बच्चे का कोई डिसीजन मैं नहीं ले सकती, सब कुछ दूसरे चला रहे हैं सिस्टम, और बस एक वो हेल्पलेस और होपलेस सिचुएशन में है, उनको क्या करना चाहिए? अरे वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, झूठ कोई नहीं बोल रहा। मसला कहाँ है फिर? मसला यहाँ पर है कि हमें एक छोटा सा ना एक्नॉलेज नहीं करते हैं हम ये नहीं किसी से कहते हैं। तो मैं अभी अभी बैठे बात कर रहे थे ये यार टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। ये नहीं कहना कि अच्छा तुम्हें तकलीफ है, आई एम सॉरी, या अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। ये कहना ओ ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, सब्र करो, शुक्र करो, सब्र करो, शुक्र करो। वो देखो, वो जो 25 चीज़ें तुम्हारे पास है ना, उन पे देखो, उन पे देखो। You know what? Cognitive flexibility, al-Balkhi 1000 years ago he taught this, and ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से है कि फ़इन्न मअल उसरि युस्रा व इन्न मअल उसरि युस्रा, राइट? कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, अच्छे वक्त के बाद टेस्ट आते हैं। Cognitive flexibility ये है, but how do we put it forward is extremely important. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले लोगों को एक्नॉलेज करते थे। बहुत बहुत इजी एग्जांपल है कि एक जो यंग सहाबी थे वो पास आए और उन्होंने कहा कि मैं जिना करना चाहता हूँ। उन्होंने ये तो नहीं कहा दफ़ा हो जाओ, शर्म करो, ये करो। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि अच्छा तुम ये करना चाहते हो, ओके। फिर उसके बाद उससे इन क्वेश्चंस पूछे, राइट, कि क्यों, और अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ करे, बहन के साथ करे, हाउ वुड यू फील अबाउट दैट? एंड देन ही मेड द पर्सन, ही मेड द सहाबी कम टू हिज ओन रियलाइजेशन दैट मैं क्या बात कर रहा हूँ। Similarly, there are so many examples where a बद्दू comes, और अगर मैं बद्दू कह रही हूँ तो मीन्स जो उस वक्त मदीना सिटी में नहीं रहते थे, जो बाहर से आते थे। So even हदीस में वेरिएशंस है। वन सहाबी came and he said, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बस कोई एक ऐसा काम बता दे जिससे ना मैं जन्नत में चला जाऊँ। अब वो जो सहाबी थे, he was a Bedouin, right? And he came and Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम acknowledged कि where is he coming from? And he said, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, मुझे 5 देना, वो करना। And he said, बस मैं यही करूँगा। Another sahabi came and he said, Ya Rasulullah, मैं क्या करूँ? And he kept repeating, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो. He acknowledged where he's coming from and he gave him the advice that was relevant for him. मैं ये नहीं मानती कि हमें हर बंदे को एडवाइस देनी चाहिए। हर बंदे की अपनी कॉमन सेंस होती है, तुम्हारी है, मेरी है। मैं और तुम कभी कभी एक लेवल पे मैच नहीं करेंगे, हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें मनाऊं कि तुम मेरी पर्सपेक्टिव को मानो। एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, बाकी कुछ मत करो, एक्नॉलेज करो। और आई थिंक ये तो हमारा बहुत बड़ा मसला है पॉलिटिकली। देखें आप, जिस तरह भी देखें, अगर आप और मैं सेम पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमें तो डिसएग्रीइंग आता भी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं आता कि अगर आपका ओपिनियन मुझसे अलग है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो गलत है। हम दोनों का लेंस अलग अलग है, हम दोनों खुद अलग अलग हैं। तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो फिर वो एक्नॉलेज, एंड दैट इज़ नॉट फ्रॉम आवर दीन। तो तुम्हारी बात पे वापस जाते हैं कि वो खातून जिसको लगता है कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी तो कुछ चलती ही नहीं, मेरी तो कोई मर्जी नहीं, मैं तो ये, मैं तो वो। सबसे पहले वापस आके उससे पूछना चाहिए, उसे अपने आप से पूछना चाहिए, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट प्लेस। ये जो सेंस ऑफ वर्थलेसनेस है, हाँ, आई हैव बीन इन दैट प्लेस, आई नो एग्जैक्टली कि हाउ हॉरिबल दैट फील्स, हाउ स्टक अ पर्सन फील्स। एंड ब्रेक थ्रू क्या था? ब्रेक थ्रू अगेन यही था कि जब इंसान दूसरों से सुनने की बजाय खुद को ये पूछना शुरू करता है कि फाइंड आउट तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है। अपने फैक्ट चेक करो। मैंने अपने आप से कहा इरम अपना फैक्ट चेक करो कि तुम्हारी कभी कोई बात नहीं सुनता, बिकॉज देयर इज अगेन, मैंने इस बुक में लिखा हुआ है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, और उसकी कोचिंग दी हुई है कि कैसे आप अपने आप को कोच कर सकते हो। तो मैंने ये बात लिखी है। एक होता है, हम माएँ भी बच्चों को कहती हैं, हम अपनी शौहरों को भी कहते हैं, हम अब किसी को भी, मतलब जिसको नहीं पसंद कर रहे होता किसी मोमेंट, कहते हैं तुमने तो कभी सुना ही नहीं है। कभी, ये जो कभी है, इट मींस लाइक फॉरएवर एंड एवर। ये मेरी बात नहीं सुनते, you never listen to me। हाँ, that is an expression, it's not a fact. But when we say it too many times, it becomes a fact in our head. हमारे दिमाग में वो फैक्ट बन गया। अब अगर हमारे दिमाग में वो फैक्ट बन गया तो हमने उसको बिलीव कर लिया। अगर हमने उसको बिलीव कर लिया तो फिर हमने क्या किया, एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस ने वहाँ से जन्म ले लिया, जिसको कहते हैं it took birth there. Yeah, I've never heard. They never listen. I am cornered. I am boxed. I am stuck. There is, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं एक एम्पैथी क्रिएट करना चाह रही हूँ, मैं एक्नॉलेज करना चाह रही हूँ उस खातून को। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारा इमोशन सच है,
लेकिन फिर उसके आगे भी चलो, क्योंकि सुनना का तरीका यही है कि मानो कि जो सच है, जो फील कर रहे हो उसको बोलो, मैं ये फील कर रही हूँ। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये मैं क्यों फील कर रही हूँ। फिर अपनी स्टोरीज को देखो कि तुम्हारी स्टोरीज में फैक्ट्स कितने हैं और तुम्हारे इमोशंस उसको कितना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिकॉज इमोशंस आर लाइक वेव्स। ऐसा नहीं होता, हमें कई दफ़ा ऐसा होता है शोहर पे इतना गुस्सा आया हुआ कि दिल कर रहा है मैंने ज़िंदगी में कभी इसके साथ बैठना नहीं, बात नहीं करनी, मैंने चुप करके, मैंने बात ही नहीं करनी, मैंने ना बस ठीक है मैं सारे काम करूँगी लेकिन I don't want to see your face. आधे पौने घंटे के बाद बच्चों की वजह से, किसी भी वजह से बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और आधा दिन गुजरने के बाद ऐसे बात करने से कोई बात नहीं हुई थी। ऐसे कोई बात नहीं थी। So I'm like do I have amnesia या मेरी कोई वीकनेस है, मसला क्या है मेरे साथ, मैं तो इतना गुस्सा थी, but that was an emotion, it wasn't a fact, it passed away. So मैंने बेसिकली अभी बैठ के किसी को, सुनने वाले को ये बताया कि इस तरह से अपने आप को कोच करो कि पहले एक्नॉलेज करो कि हाँ मुझे ये फील हो रहा है, कोई शर्म की बात नहीं, फिर पूछो क्यों फील हो रहा है, फिर जो तुम्हारे दिमाग में स्टोरी चल रही है उस स्टोरी को फैक्चुअल करो कि ये फैक्चुअल स्टोरी है या इसमें थीम्स हैं, डिफरेंट थीम्स हैं, इसने कहा उसने कहा। अगर आप डाइवर्ट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हो, अगर आप रूट कॉज तक पहुंच नहीं रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने ही बहुत लेयर्स चढ़ा लिए हुए हैं of emotions, unnecessary या necessary, whatever was the means to cope in that moment, क्योंकि coping के भी लोगों के different mechanisms होते हैं, right? And then figure out how to become resilient to that helpless mindset that you've created for yourself. So basically understanding yourself, understanding your emotions, and then obviously working towards the solution. मुझे लगता है लोग अपने प्रॉब्लम में एक लूप की तरह जो है वो फंसे रहते हैं। ये मेरे ख़ानदान में भी बहुत सी औरतों का पैटर्न है, that they'll keep talking about the same problem. I go every December and like I'll go in December and you know somebody is talking about something and then I'll give her the possible solutions कि मैं options भी देती हूँ कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, but then the next year I go she's again in the same problem with the same situation because she's not, जैसे अभी आपने कहा ना कि जब तक चाह नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब एक्सक्यूजेस हैं जो हम खुद अपने आप को दे रहे होते हैं बिकॉज चाह ही नहीं है ना चेंज की। तो जैसे कि आपने कहा कि पहले अपना जायज़ा लें, अपने इमोशंस का जायज़ा लें और अपना ज़िंदगी का जो मुझे लगता है जो आपने कहा ब्रेक थ्रू, अपने पर्पस जो है वो डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे लाइफ से चाहिए क्या। जैसे कि मैंने बहुत अर्ली अपनी इस जर्नी में सेल्फ डिस्कवरी की, फाइंडिंग माई सेल्फ अगेन में ये सीखा था कि defining my goals, what are my short term goals and what are my long term goals, कि मुझे exactly चाहिए क्या, और फिर you know उसको पूरा spread करें अपने साल पर। तो at the end of the year you will see कि आप कितना, आप अपना ग्राफ देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि wow you know I have changed a lot, I have learned a lot। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हो जाता है, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते, इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं होता, कतरा कतरा बन के समुंदर बनता है। तो कतरा कतरा दो अपने आप को, like if I'm Iram Insafia, if I'm an author, if I'm a life coach, if you're Iram Rahman, you're a coach as well, you conduct workshops, you talk to women, you take coaching sessions, you're learning as well, you're a mom of young kids, कतरा कतरा बनकर ये आया हो ना, ऐसे तो नहीं जेट स्पीड में तो कोई भी नहीं पहुंचा यहाँ पे। बिल्कुल। And keep working on yourself. One of the things that a parent needs to learn, both men and women, is कि parent, अच्छा थोड़ी सी फनी तरीके से बात करती हूँ, just because somebody had a halal intimate relationship with your spouse, निकाह हो गए आप, मतलब कि आप sexually active हो गए, तो आपकी अकल आ जाती है आपको। हाँ ये भी हमारा है ना कि शादी करा दो तो फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। मसले नहीं, मसलों की भी बात नहीं, like and then just because you were able to birth a kid तो आप बिल्कुल ठीक हो गए, मतलब you now you're perfect as a human being। वैसे इन्होंने ह्यूमर के साथ बोले लेकिन इट्स अ वेरी डीप थिंग, मतलब मुझे भी कुछ हुआ है सुनकर कि वाकई ये क्या है। कल ही मैं कोई पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि जैसे कि कल्चर नहीं है कि इतना ज़्यादा हम, जैसे फैमिलीज में जो तैयारी हो रही होती है वो फंक्शन की हो रही होती है कि कपड़े मैच करा लो दुल्हा दुल्हन के, ये वो, और अगर कोई एक सीरियस जो इश्यूज हैं उन पे कोई डिस्कशन नहीं होती और बाद में एक्सपेक्टेशन होती है शादी के बाद बातें करते रहेंगे ना, अपने खुद ही शक्ल भी नहीं देखना पसंद करते बाद में क्या रिजॉल्व करेंगे, मतलब ये सच्ची बात है, बिल्कुल ट्रूथ बॉम्ब्स आ रहे हैं। Because and that's why I believe in premarital counseling. मैं कहती हूँ कि यार मेरी बात सुनो, लहंगा कम महंगा पहन लेना, वेन्यू छोटा कर लो, खाने में 50 लोग कम बुला लो। मैं पहली बार सुन रही हूँ प्री मैरिटल काउंसलिंग, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं सोचती हूँ कि काश मेरी लाइफ में भी होता।
मेरी लाइफ में तो पता नहीं, मुझे लगता है हाँ मैंने शादी नहीं करनी थी मुझसे। बताइए, मैं रिसेंटली अभी आई एम स्टडिंग थेरेपी ना, तो उसमें देयर इज दिस गाय, वो मुझे कह रहा था कि लाइक ही इज नॉट मैरिड एंड ही स्टडिंग, उसने थेरेपी में साइकोलॉजी में ही मास्टर्स किया है एंड नाउ इज टेकिंग दिस कोर्स। तो उसको अक्सर लाइक उसकी मदर कहती रहती है कि गेट मैरिड, तो वो ये कहते हैं कि नहीं अभी आई एम नॉट रेडी। तो मैं ये कहती हूँ कि वाकई इतना थेरेपी पढ़ ली है, इतनी अवेयरनेस आ गई है कि नाउ यू आर लाइक कि नहीं यार आई एम फाइन अलोन, नहीं करूँ तो बेहतर है, क्योंकि अच्छा इसकी भी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ मेरी तरह के छलांग लगा लो, स्विम करना आ ही जाएगा, और कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं ना, वो फिर कहते हैं कि लेट हो जाता है। हर चीज़ का ना एक टाइम है, एंड हाँ नोबडी कैन डिफाइन दैट टाइम। बिल्कुल। ये गलत होगा, मैं झूठ बोलूँगी, मैं कहूँगी कि भाई आपको आपके टाइम का पता चल जाएगा। नहीं भाई, अल्लाह ने टाइम जो लिखा है वो उसी लिखा पर है, होगा, वो उसी पर होगा। और अकल, विजडम, हिकमत की दुआ मांगना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं दुआ क्या मांगनी है। मतलब मैं अपने बच्चों को रटा देते हैं ना। हाँ, मैं अपने बच्चों को पता है क्या कहती हूँ, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ सबसे पहले अपने रिज़्क़ तैयब की दुआ मांगो, अपनी सेहत तंदुरुस्ती की दुआ मांगो, अपने दीन और अपनी दुनिया की आफियत की दुआ मांगो, अपने स्पाउस के लिए दुआ मांगो। कहते हैं माँ क्या करती हैं, मैंने कहा आज मांगोगे अपने स्पाउस की दुआ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये की बहुत फजल अच्छी से आपने दुआएं बताई हैं। मैं तो कह रही हूँ इसकी हम वो बना लें कि यू नो आई जस्ट इट्स ब्यूटीफुल। बिकॉज लिसन, अगर मैं अपने बच्चों को कुरान सिखा रही हूँ, कुरान पढ़ा रही हूँ, दिन रात उनकी तरबियत पे ध्यान दे रही हूँ, मैं उनको बता रही हूँ कल्चर का फ़र्क ये है, दीन का फ़र्क ये है, हया करो, शर्म करो, और मैं उनको ये नहीं सिखा रही कि अपने स्पाउस के लिए मांगो कि या अल्लाह वो और हम एक पेज पर हों, या अल्लाह वो भी आपकी मुत्तकीन में से हों, या अल्लाह वो भी सालिहीन में से हों, या अल्लाह वो भी ऐसे हों। यार शादी की पहली रात एक सिगरेट फूंक रहा है, एक जो है वो दर्जत के लिए खड़ा है, क्या क्या बनेगा उस शादी का? बिल्कुल हाँ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। तो आई मीन प्रैक्टिकलिटी क्यों नहीं है, आइडियलाइजिंग बहुत है। अभी भी कोई मेरी बात सुन रहा होगा तो वो कह रहा होगा शायद ये औरत मतलब आइडियलाइज कर, मैं आइडियलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये होना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि होने के लिए दुआ तो मांगो। बिल्कुल हाँ। अपने बच्चों को सिखाओ कि अल्लाह हमारे ज़ौज अच्छे हों, हमारी औलाद नेक हो, हमारी प्रोजनी जो है वो सालिहीन मुत्तकीन की हो, मुकर्रबीन की हो। ये दुआएं मांगने की हैं। ये दुआ नहीं सिर्फ मांगो या अल्लाह मेरे पेरेंट्स को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, ये दुआ मांगो। हाँ उनकी ज़िंदगी में मांगो, सिर्फ ये नहीं कि या अल्लाह फौत हो गया तो ये उनकी तो अब हाँ जन्नत में सही हाँ। there are so many things। हम औरतें अपने लिए दुआ मांगती हैं, या अल्लाह मैं स्टक हूँ, या अल्लाह मैं मेरी दिल की या लतीफ़ अल्लाह का नाम है, ठीक है। लतीफ़ का मतलब वो है जो आपकी दिल के तमाम बातों से वाकिफ़ है। ही नोज़ द इंट्रिकेसीज ऑफ एवरीथिंग। तो डू वी आस्क या लतीफ़ तू जानता है मेरे लिए आसानी फरमा। अभी कोई मुश्किल दुआ थी, मुश्किल दुआ थी है, मांगी है हमने कभी, हमें सिखाया गया कभी कि ऐसे मांगते हैं? हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। हमें दुआएं मतलब जैसे मैं बताऊं तो कारी साहब ने बहुत सारी दुआएं रटवा दी हैं, जो मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और उसके बाद कुछ भी होता था ना तो बैठ के वो क्या कहते हैं पंसूरा लेके बैठ गए और बस पढ़ रहे हैं, सिपारे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। मांगना, मैं कहती हूँ दुआ इज सच अ पावरफुल टूल जो अल्लाह ने हमें दिया है, वो जिससे कनेक्शन जो कहते हैं कि कनेक्शन आपका खूबसूरत होता है। बिकॉज दिस इज वन थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ कि जितना जितना मैं दुआ मांगना मैंने अपनी बेहतर की है, मैं कोशिश करती रहूँ, उतना उतना मुझे कनेक्शन इतना वो फील होता है कि जैसे करीब हो गया सब कुछ, इस तरह फील होता है। जो एक डिस्टेंस था मुझे लगता है कि वो कम हो गया। तो दुआएं, फोकस ऑन योर दुआस, खुद भी सीखें दुआ मांगने का सही तरीका, अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो अभी हमारी छोटी सी जो चाय ब्रेक हो रही थी उसमें हम चाय जो शानदार ब्रेक, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि नेगेटिव कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया एंड ओवरऑल जो एक नेगेटिव अप्रोच है कि अगर कोई इंसान कुछ अच्छा स्टार्ट कर रहा है। Recently, I was listening to a podcast and that girl started taking hijab, and she was talking about her experience कि उसके लिए कितना मुश्किल बन गया वो, because she was on social media. She is an influencer और वो पहले से थी सोशल मीडिया पे और पहले वो सब कुछ कर रही थी। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो लगा उस पॉडकास्ट का कि पहले she was posting dancing videos, she was doing whatever and nobody, like वो तब भी तो मुसलमान ही थी, लेकिन कह रही है कि तब किसी को कोई मसला नहीं था, अच्छे पॉजिटिव और कमेंट्स आ रहे होते थे एंड एवरीबडी लाइक्स एंड कमेंट्स, वो सब कुछ था। लेकिन जैसे ही she started hijab and she started her journey and considering कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी के 30 साल, she was 30 or what I don't know, उसने हिजाब नहीं किया है, एंड आई हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस विद दिस कि नहीं किया है और अब वो अपनी पहला स्टेप ले रहा है टुवर्ड्स समथिंग बेटर, और बजाय हम उसको इनकरेज करने के, मैंने भी ये फेस किया है कि आपका गला नज़र आ रहा है, आपके बाल नज़र आ रहे हैं, आपका ये कलाई यूँ नज़र आ रहा है, आपका ये आ रहा है, तो
ओवरऑल जो हमारी, मुझे लगता है ये एक मेंटालिटी है कि हमने पॉजिटिव पे फोकस नहीं करना, हमने नेगेटिव की तरह, जैसे कि अभी आपने कहा कि हेल्पलेसनेस की जो सिचुएशन है वो क्रिएट इसलिए होती है क्योंकि हम अपने माइंड में उसको मैक्सिमाइज करते हैं कि मेरे तो कंट्रोल, मैं तो कोई भी नहीं सुनता मेरी, और मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं, जबकि रियलिटी इज डिफरेंट। इसी तरह ओवरऑल अगर आपके घर में, ये बहुत सवाल आता है हाउ टू डील विद नेगेटिविटी, और ये मुझे भी पूछना है हाउ टू डील विद नेगेटिव कमेंट्स, बिकॉज आई थिंक आई एम स्टिल नॉट देयर। जबकि मुझे हो गए 1.5-2 साल सोशल मीडिया करते हुए, बट अभी तक कोई कोई कमेंट आता है ना जो बहुत मैं ट्रिगर हो जाती हूँ कि यार कि क्या क्या मतलब क्या लिख के चले गए हो, ना जान ना पहचान। और तो प्लीज उस पर थोड़ा सा अपना विजडम शेयर करें कि क्या करना चाहिए। और खैर मेरा सवाल थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस है मेरे थॉट्स की तरह। I mean, this is something that we experience day in and day out, right? तो हर कोई तुम्हारी और मेरी तरह काम नहीं कर रहा, ये हमारा काम है। जो तुम और मैं बैठ के भी कर रहे हैं ये काम कर रहे हैं, राइट? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल से हम दोनों की पर्सनालिटीज़ में कि नॉलेज अब्सॉर्ब करो और फिर नॉलेज आगे तो ये भी एक स्किल है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से होता है। किसी की चाह, किसी की मंशा होती है, कोई कुछ करना चाहता है तो किसी को अल्लाह मियां ये स्किल देता है, किसी को बिजनेस का देता है, किसी को किसी और चीज़ का। तो अगर तुम हमें बैठ के ये बात करें कि नेगेटिविटी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फेस नहीं करते, हम करते हैं। हम अपनी ज़ात के अंदर भी नेगेटिव फील करते हैं, हम अपने स्पाउस के लिए भी नेगेटिव फील कर सकते हैं, हम अपने इन लॉज के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कर सकते हैं। दैट नेगेटिव इज़ डिफरेंट दैन कम्पेयर टू अ नेगेटिव कमिंग फ्रॉम अ टोटल स्ट्रेंजर। मेरा अपने आप से सवाल ये होता है कि ज़्यादा हर्ट तुम्हें कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और तुम्हें कोई बात अगर लगी है तो क्यों लगी है, ये सवाल पूछना चाहिए। अपने आप को कोच करना आना चाहिए। बिल्कुल। हर वक्त हर किसी के पास हर मसले का हल नहीं होगा, और इतना तो अपने अंदर क्रिएट करो स्पेस कि अपने आप से पूछो कि ये बात इतनी लगी क्यों है यार तुम्हें। सेल्फ कोचिंग में मैं आपको थोड़ा सा पूछूंगी डिटेल में, जैसे आपने पहले भी 1-2 दफ़ा ये बात करी कि अपने आप को कोचिंग करना आना चाहिए, सेल्फ कोचिंग आनी चाहिए। सो आई थिंक हम जो ख़वातीन ये कोशिश करना चाहती हैं अपने लिए कि वो अपनी ये जर्नी शुरू करना चाहती हैं अगर, तो वो किस तरह से लाइक इन स्टार्ट में अगर हम इसको इस तरह डिफाइन करें कि क्या क्या पूछना चाहिए, या व्हाट आर द टिप्स अगर हम सेल्फ कोचिंग करना चाह रहे हैं तो जिस तरह मैंने अभी कहा कि मुझे कभी कभी, जबकि मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी प्रोग्रेस किया है इसमें, क्योंकि इनिशियली तो अभी भी मैं ये करती हूँ कि आई ब्लॉक द पीपल, क्योंकि मुझे पता है कि वो फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो पर आकर कोई इस तरह का कमेंट कर देंगे, और मुझे बेसिकली इज प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, माई स्पेस एंड माई मेंटल पीस, कि अगर मुझे कोई चीज़, बट देन अगेन इट्स कहते हैं कि आई एम नॉट फेसिंग इट, या कह सकते हैं कि आई एम रनिंग अवे फ्रॉम इट, या क्या। तो मुझे उसमें थोड़ा सा पूछना था कि जैसे आपने कहा कि मुझे पूछना चाहिए कि ये मैं करने की कोशिश भी करती हूँ कि अच्छा इस पर मुझे क्या ट्रिगर कर रहा है या मुझे क्या बुरा लग रहा है। एंड आई नो बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट कि वो अपने लेंस से दुनिया देख रहे होते हैं, या उनका एक पर्सपेक्टिव है, या उनका एक बैकग्राउंड है, या उनकी जो एक्सपीरियंसेस है वो उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अब मेरे लिए थोड़ा थोड़ा ये बेरेबल होता जा रहा है। इसको पता क्या कहता है जो तुम कर रही हो, इसको एम्पैथी कहता है। तुमने ना अपने आप को बुरा माना, ना तुमने उनको बुरा कहा। तुमने क्या कहा? तुमने बड़ी अच्छी बात कही है, एंड दैट इज एम्पैथी, जिसके बारे में इतना रेव है। एम्पैथेटिक होना चाहिए। यू हैव टू गिव द परमिशन टू योरसेल्फ एंड टू द अदर पीपल, अपनी राय का हक रख सकता है। मैं नहीं एग्री करती, या कोई मुझे आके कह रहा है तुम जहन्नमी हो, तुम मर जाओ, ठीक है, आते हैं ऐसे कमेंट्स, मुझे आते हैं ऐसे कमेंट्स, तो क्या मैं मर जाऊं, या क्या मैं मान लूं कि मैं जहन्नमी हूँ, या मैं उसको बोलूं कि तुम जाओ जहन्नम में? लाइक व्हाट, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। लाइक कोई पर्पस नहीं है इस बात का। उसने लिखा, पता नहीं उसको कितनी तकलीफ है। अब मुझे ये अब मैं इस पर आती हूँ कि यार ये कितना लाइक इवन अभी जो विद माहिरा खान वेडिंग है और वो सब कुछ, तो उस पर क्या क्या कमेंट्स थे, एंड आई, और मैं ये देख रही थी लाइक आई फेल्ट द कॉन्ट्रास्ट कि एक वो है जो इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं कि शी वाज गोइंग ऑन द स्टेज विद हर सन, एंड कुछ लोगों को उसमें, वो एक ही क्लिप थी बट आपका लेंस देखेंगे, कुछ लोगों को उसमें खूबसूरती और कनेक्शन और वो, और कुछ लोगों को उसमें इतनी खराब बातें लिखी हुई थी। तो आपका दुनिया देखने का जो लेंस है ना, it has to do a lot with your inside also. मैं हमेशा ये कहती हूँ, इवन पेरेंटिंग में भी ये बात कहती हूँ, जो मिठास चखी नहीं वो दे नहीं सकते। बिल्कुल, वो फिर पकानी पड़ेगी अपने अंदर, और उसको पकाने के लिए अपने जहर को काटना पड़ेगा। ये जो है ना सेल्फ कोचिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले अपने जहर को काटो, अपनी आवाज़ को सुनो। आपको पता है
तुम जानती हो इस बात को क्योंकि तुमने सुना होगा अपने आप को ये कहते हुए, मैंने अपने आप को बचपन से सुना था कहते हुए, यू आर स्टूपिड, यू आर डम, तुमसे ये गलती हुई क्यों, तुम्हें पता क्यों नहीं चला। द गिल्ट एंड द वो, हाँ मतलब जो गुस्सा आता है, सबसे पहला सवाल हर औरत मेरे ख्याल से अपने से करती है, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता क्यों नहीं चला। या फिर वो ये कहती है हाँ मैं तो हुई पागल, हाँ मैं तो हुई बेवकूफ़, हाँ तो मैं हुई स्टूपिड, हाँ हम सारे सही कहते हैं, सबने मेरा सही नाम रखा हुआ। व्हेन आई एम सल्किंग, व्हाट एम आई बेसिकली डूइंग। वो अपने अंदर जो जहर बैठा हुआ है, और वो जहर मैंने अपने अंदर नहीं डाला, वो इसके कमेंट ने, उसके कमेंट ने, पेरेंट्स की हंसी मजाक ने, किसी की टीजिंग ने, किसी टीचर के किसी कमेंट ने मेरे अंदर वो भरता गया भरता गया भरता गया। एक लेवल पर आके वो जहर एक आवाज़ बन गया, बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है चलता रहता है। जो लोग जहर उगलते हैं वो पहले अपने बारे में भी बहुत जहरीले होते हैं। एम्पैथी क्रिएट करने के लिए, मिठास क्रिएट करने के लिए, अपनी ज़ात में, अपनी फ़हम में वसअत क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ मांगे हम कि अल्लाह हमें सहल बना। अगर तुमने सुना होगा मुझे, तुम कहती तुम सुना, तो मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह मुझे सहल कर दे, मुझे आसान कर दे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब तक अपने लिए आसान नहीं थी ना इरम, मैं किसी के लिए आसान नहीं हाँ, थी। बिल्कुल। मैंने अपने लिए मैं आसान होनी शुरू हुई, जब मैंने अपने आप को, अपनी मिठास अपने अंदर अपने लिए क्रिएट करना शुरू की, अपनी करवाहट को काटना शुरू किया, तो मैं लोगों के लिए भी अच्छी राय रखने लग गई, चाहे वो उन्होंने मेरे लिए बुरी रखी कि अच्छी रखी। हर्ट होता है, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, उसको रफा दफा करना आसान हो गया। वो आम लोग कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी, दफा करो दफा करो, तो नहीं भाई, नहीं होता दफा, ऐसा नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल। you have to have a skill set in order to process that. एंड बेसिकली जो अभी आपने, सॉरी मैंने शायद बात की, वो जो आपने कहा कि अपनी मिठास, वो जो आई थिंक जो सबसे मुश्किल चीज़ मैंने अपनी की है, दैट्स लाइक फॉरगिविंग माई सेल्फ, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फॉरगिव एनी वन, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ। वो पहली चीज़ आपने जो करनी है कि गलती हो गई या गलती कर दी, या जैसे आप कह रहे हैं ना कि सेल्फ बीटिंग, कि मुझसे ये क्यों हो गया, मैं अगर ऐसा कर लेती तो ऐसा नहीं होता, मैं ये कर लेती तो ये ना होता, तो जो लिखा था वो हो गया, और अब मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि ये अप्रोच होनी चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड। जो आपने सेल्फ कोचिंग में एक हमें बताई दुआ, एक आपने ये बताया कि आस्किंग योर सेल्फ द राइट क्वेश्चंस, कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, या इसके लिए मैं जर्नलिंग भी कहती हूँ अक्सर कि हमें जर्नलिंग करनी चाहिए। Curious about yourself, yeah. लाइक अबाउट योर इमोशंस, लर्निंग अबाउट योर इमोशंस, कि ऐसा जैसे ट्रिगर्स कहते हैं, फाइंडिंग आउट योर ट्रिगर्स, कि अगर मैस है घर में तो मुझे वो क्यों ट्रिगर करता है, या बच्चे इस तरह कुछ करते हैं, आवाज़ ऊंची करते हैं या जवाब देते हैं, तो ये मुझे क्यों ट्रिगर करता है। तो आस्किंग योर सेल्फ द राइट क्वेश्चंस इज द सेकंड स्टेप, एंड नंबर 3 would be, अगर हम इसको पॉइंट्स में लेकर आए। Number 3 was create sweetness for yourself, self-compassion. Again, in this book, मेरा एक चैप्टर है पूरा कि self-compassion, अपने आप को माफ़ करना सीखो ताकि आगे बढ़ सको। तो वो जो हमने स्वीटनेस की बात की है कि रिकग्नाइज कि एम्पैथी क्रिएट करने के लिए अपने आप के साथ फॉरगिविंग होना ज़रूरी है। फिर only you can forgive other people. You will stop this victim mindset. You will stop this blaming. You will stop this game of complacency कि एक ही साइकिल में फंसे रहने की जो आसानी है वो ज़्यादा अच्छी है निस्बतन द ब्रेक थ्रू, क्योंकि again it is a metamorphosis. आपकी शख्सियत बदलती है इरम, आपकी सोच बदलने का मतलब है शख्सियत बदलना। समटाइम्स फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो जाती हैं, यू डोंट, अगर हम 5 ऐसे लोगों में बैठे हैं जिनके सबके विक्टिम माइंडसेट है, और मैं अपने ब्रेक थ्रू में से गुजर रही हूँ, और मैंने कहा कि भाई मैंने विक्टिम माइंडसेट नहीं करना, व्हाट एम आई गोइंग टू add to that conversation of victim mindset conversations? Nothing. Are they going to be interested in me? No. Am I going to be interested in them? No. It's going to become boring for me. I'm going to become boring for them. Friendships end. Very good. हो जाए ऐड, नहीं चाहिए. But then you will feel lonely. Half of the people stay stuck in bad relationships because they don't want to feel. They don't want to feel lonely. एक मैं कहती हूँ कि एक तो डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करने का जो रीज़न होता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है और सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है, वो तो होता ही है, लेकिन मैंने ये बहुत दफ़ा देखा है कि वो औरतें खुद घर चला रही हैं जो हमारी हाउस कीपर्स होती हैं, एंड दे आर टॉलरेटिंग अब्यूज़ बिकॉज उनका रीज़न। और मैं जब कोशिश भी करती हूँ काउंसलिंग करने की या बात करने की कि तुम घर खुद चला रही हो, तुम्हारे बच्चों को 100% यू आर द प्रोवाइडर, हर चीज़ तुम अकेले कर रही हो, तो फिर वाई डू यू नीड हिम। तो वो इमोशनल इंडिपेंडेंस भी नहीं है, फाइनेंशियल तो है भी नहीं, लाइक इमोशनली ये जो डिपेंडेंट होना है। और अभी आपने एक बात की थी मेरे जहन से निकल गई कि आप
इसको एक्सप्लेन करें, क्या था वो वर्ड मैं भूल गई, चलें अब जब याद आएगा तो पूछूंगी। तो ये इमोशनली जो डिपेंडेंस है, जैसे आप कह रही हैं कि सेल्फ कंपैशन जो आप कह रही हैं कि फॉरगिविंग योरसेल्फ, और फिर हम उसको अगर देखें कि ये कैसे आएगा जब आप ये समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह, विक्टिम माइंडसेट एक्सप्लेन करें। हाँ, याद आ गया कि विक्टिम माइंडसेट पे बात करें कि ये क्या होता है और इससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। विक्टिम माइंडसेट शुरू यहाँ से होता है जहाँ पे आप अपने आप को बेचारा और स्टक महसूस करते हो। अब एक्नॉलेज कर लो कि बेचारे हो इसलिए क्योंकि तुम्हारी मर्जी नहीं चली, क्योंकि मैंने सीखा कि सिर्फ यूं के मेरी बहुत अच्छी इंटेंशन थी और मैं दिल से बड़ा अच्छा चाह रही थी, चाहे किसी और के लिए, चाहे अपने लिए, चाहे अपनी औलाद के लिए, किसी के लिए भी, लेकिन मेरी उस इंटेंशन को समझा नहीं गया और उसको या वो अपने अंजाम को वैसे नहीं पहुंचा मेरा काम जैसे मैं समझ रही थी कि पहुंचेगा, तो समथिंग इज़ रॉन्ग विद द अदर पर्सन, समथिंग इज़ रॉन्ग विद द एनवायरनमेंट, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट। फाइंडिंग फॉल्ट्स, विक्टिम माइंडसेट यहाँ से शुरू होता है। नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन सेल्व्स, कहना ये यू नो व्हाट, चेक योर ईगो। आई नीडेड टू चेक माई ईगो बिग टाइम, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और मैं तो सोचती बड़ा अच्छा हूँ और मैं तो सोचती सबके लिए अच्छा हूँ, मैं तो हमें, और मैं कहती भी मेरा थी, भी प्रॉब्लम और है मैं कहती भी थी मैं बहुत फेयर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती और मैं झूठ टॉलरेट नहीं करती। ठीक है तुम झूठ नहीं बोलती इरम बेबी, बहुत अच्छी बात है, झूठ ये भी झूठ है कि तुम झूठ नहीं बोलती, बोलती हो जब तुम्हें बोलना पड़ जाए तो तुम बोलती हो अपने या। एंड दूसरी चीज़ ये कि ठीक है तुम्हें पसंद नहीं है झूठ बोलना या तुम उसकी बेस पे स्टोरीज नहीं बनाते, ये तुम्हारी सच्चाई है, ओके फाइन, that does not make you a saint and that does not make you susceptible to never making a mistake. और ज़रूरी नहीं, जो मेरा जो हिटिंग पॉइंट था ना, जो मुझे जिसको कहते हैं ना चपेट लगी जोर से रियलाइजेशन की, वो ये थी कि बेटा सिर्फ एक आप ही हैं दुनिया में, मतलब बस अल्लाह ने आप ही को दिमाग दिया हुआ है और बस आप ही अच्छा सोच सकती हैं, बस आप ही का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, दूसरे को नहीं, दूसरे को अल्लाह ने कोई अक्ल नहीं दी हुई, उसका कोई दिल नहीं है, उसकी कोई सोच नहीं है, जस्ट बिकॉज उसकी सोच आपकी सोच के साथ मैच नहीं करी तो क्या वो सोचने के काबिल, मतलब आप उसको मतलब कि ओवरलुक कर देंगी। ईगो मेरे केस में ये, हाँ, ये मेरे केस में भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है कि ये जो कमेंट वाली बात भी, आई थिंक मुझे इसलिए, एक तो खैर वो है कि बिल्कुल वो वहाँ तो एम्पैथी देनी है कि जहाँ एक इंसान आके बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं है, ये वो आके कुछ फजूल सी बात कर दे, बट लाइक जहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है वहाँ भी आई एम नॉट गुड विद कॉन्फ्लिक्ट। वो उसकी वजह शायद यही है कि ईगो प्रॉब्लम, उस पर काम करना चाहिए, कर रही हूँ। वो सारी ज़िंदगी का कर रहेगा। ह्यूमिलिटी इज़ अ स्किल जो कब्र तक साथ जाती है। नॉलेज गेन करना एक होता है, सिर्फ नॉलेज गेन करना। अब हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन में, हम एज ऑफ नॉलेज में नहीं है। हमारे जो सहाबा कराम थे वो एज ऑफ नॉलेज में थे, जो हमारे ताबईन थे, ताबईन थे, वो एज ऑफ नॉलेज में थे, वो एज ऑफ इंफॉर्मेशन में नहीं थे। हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन में और एज ऑफ ईगोइज्म में, ठीक है ना। अब थैंक यू टू आवर सोशल मीडिया। तो पता है सबसे ज़्यादा मैं किसको सुनती हूँ? अपने आप को, क्योंकि मेरा काम है तो मैं अपनी वीडियो सबसे ज़्यादा सुनती हूँ, मैं अपने आप को ही सबसे ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि भाई सेल्फ एनालिसिस हो रहा है, सेल्फ एनालिसिस हो रहा था। पर अगर किसी को ये नहीं पता कि ये इरम का काम है तो वो क्या सोचेगा, ये क्या कर रही है, नार्सिसिस्ट है यार, इसको अपना भी अच्छा लगता है। इट्स नॉट दैट। लेकिन अगेन बहुत सारे लेयर्स हैं, पर अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि ये सेट रूल है। मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है कि इरम, तुमने हर बंदे को इस लायक और इस काबिल समझना है कि वो रब के हुजूर, रब के करीब है। हर बंदा जो है उसको ना उसके टाइम से अकल आनी है। तुम और मैं आज से, वैसे तो आप मुझसे मेरे ख्याल से काफ़ी छोटे हो, almost decade से ऊपर ही छोटे हो, तो yeah, because I'm 41, right? You look very young, mashallah, very beautiful. Thank you, mashallah, तुम्हारा कला same to you. नहीं, I mean it, mashallah, तुम्हारा कला same to you. मैंने मुझे एकदम से रियलाइज, मैं तुम्हारी तरफ देखा नहीं तो पता नहीं, it might have sound. नहीं. लेकिन I was saying कि if we would have met 10 years ago, we were what, 22? I was what, like 30 something, and it would not have meshed. We would not have meshed well, right? बिल्कुल, no. मैंने अपनी जर्नी शुरू नहीं की थी, तुमने अपनी जर्नी शुरू नहीं की थी, ठीक है?
हम आज मिले क्यों? क्योंकि रब ने हमें मिलाया। हमारे पैथ्स डिफरेंट हैं, हमारे चाइल्डहुड्स डिफरेंट हैं, हमारी स्टोरीज डिफरेंट हैं, लेकिन एवरीथिंग सीम्स फेमिलियर, relatable, familiar. We're sitting here, we're talking, I'm enjoying this conversation. Same. Alhamdulillah, I'm enjoying Alhamdulillah. being in your energy is beautiful. Hi. तो Thank you so अल्हम्दुलिल्लाह much. वक्त होता है, लोग गलत सही बुरे अच्छे अपनी ज़िंदगी के नशेबो फराज में चल रहे होते हैं। दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे अच्छे लोगों से मिलाए रखना। Answer be self that I was not a very अच्छे लोग, honestly I was very self-centered teenager 22-year-old young bride जिसको like पता नहीं मैं ही शायद दुनिया की princess queen हूँ। और मामा को मजाक करती हूँ, मम्मी कहती है मामा लाइफ ने इतना पटक पटक के मारा है, इतना पटक के मारा है कि ना अक्ल आ गई है कि आप ना कोई चीज़ नहीं हो, आप कुछ नहीं हो। मेरी फिलॉसफी अब ये है कि तुम कुछ नहीं हो, मिट्टी खाक हो, मिट्टी खाक ये हो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आई नीड टू स्टार्ट डूइंग इट टू ग्राउंडिंग या कि Thank you for हम giving क्या that, है yeah. और हमारा क्या वो है, हमारा असल क्या है, बिल्कुल हमारा असल बस यही है, मिट्टी खाक है। I mean, तो तुम्हारा ये लफ्ज़ मुझे अच्छा लगा, एंड या साइकोलॉजी में ये है ग्राउंड योरसेल्फ, एंड दीन में है ग्राउंड योरसेल्फ। ह्यूमिलिटी इज द नंबर वन मार्कर ट्रेड कि नाउ यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी पे रहमत करते हैं तो उसे दीन की समझ अता करते हैं। ये मैंने पढ़ा था, और दीन की समझ का मतलब ये है कि ह्यूमिलिटी के साथ, ये नहीं कि मुझे 4 आयतें आ गई हैं तो मैं अब तुम्हें भी झाड़ूं, उसको भी झाड़ूं, उसको भी झाड़ूं। बिल्कुल। और देन झाड़ू भी और साथ तुम्हारा तो बिल्कुल ऐसे कर दूं कि हाँ तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। तो जब आई वाज गोइंग टू तफसीर क्लास और वहाँ मैंने ये करा, देखिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे दीन की समझ दें और मेरे वालिदैन को दीन की समझ दें, क्योंकि दीन की समझ अल्लाह सबको नहीं देता। और एक और उसमें बहुत अच्छी बात है कि मुझे दीन के गुरूर से बचा, मुझे इल्म के गुरूर से बचा। जो अभी हम ईगो की बात कर रहे थे कि इल्म का भी एक गुरूर होता है ना कि मुझे ज़्यादा पता है, मुझे सब कुछ पता है। और आई थिंक कि ये है लोगों में, ये बहुत कॉमन है कि, और मुझे कोई शर्म नहीं है सीखने में, और मुझे कोई शर्म भी नहीं है ये बात कहने में। अगर मैं कभी कुछ कह रही, मेरा बैकग्राउंड नहीं है साइकोलॉजी का, बट आई एम लर्निंग बिकॉज आई लाइक टू लर्न एंड आई लाइक टू, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ये सीखना है और मुझे ये करना है, तो मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। अब मुझे लोग अक्सर ही आके कह रहे होते हैं कि पूरी डिग्री होती है 4 साल की और ये 2-3 साल के कोर्स से कुछ नहीं होता। तो हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, तो आपके पास पूरी डिग्री है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि मुझे आपसे ज़्यादा पता है एंड यू नो एवरीथिंग, मतलब आपको ज़्यादा पता है, आपकी फील्ड है, मैं किसी और फील्ड से हूँ, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। जो ये आके कहता है ना, हाँ, तुम डिग्री नहीं ले रहे हो, देखो मैं मानती हूँ डिग्री होती है, हाँ बिल्कुल, डिग्री, बट आई एम सेल्फ लर्न माई सेल्फ। आई हैव रेड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी डिग्री कोर्स में होती तो मैंने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी, और इतने शौक से नहीं पढ़नी थी जितने शौक से मैंने पढ़ ली हैं। और ये जो हम शौक से सीखते हैं ना, जैसे कि उसकी ब्यूटी अलग होती है। लाइक मेरे सर पे कोई डंडा नहीं है, बट आई स्टिल वुड लव टू रीड योर बुक, वुड लव टू रीड एनी पेरेंटिंग बुक, एनी साइकोलॉजी बुक। तो जो ये काम हम इंटरेस्ट से करते हैं, अपने शौक से करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घरों के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, उसकी एक अलग ब्यूटी होती है। अब ये जो आप फेयर बेस्ड कह रहे हैं, वो आई थिंक प्रॉब्ली यही होता है कि मेरे कोचिंग सेशंस आर वो, और मुझे इम्पोस्टर है तो मैं कॉन्स्टेंटली उन सारे जो भी लोग आ रहे होते हैं उनको मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। ठीक है, अगर आपकी तसल्ली हो गई मुझसे बात करके, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं कहीं भी नोटिस करती हूँ कि किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ है, आइडेंटिफाई तो कर सकती हूँ, अब इतनी तो काबिल हो गई हूँ 1 साल पढ़ के, कोचेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारी कोचिंग ट्रेनिंग में होता है कि आप आइडेंटिफाई करो, तो मैं एटलीस्ट उनको रेफर तो कर सकती हूँ ना। और अगर मैं वो, अब जिस तरह जो आ रहे होते हैं कि आप किस बेसिस पे करेंगे, तो अगर मैं वो बंद कर दूँ सेशंस, तो फिर कितने लोगों को जो मेरे थ्रू थेरेपी शुरू करवा रहे हैं वो तो बंद हो जाएगा ना। तो मैं तो चैनल हूँ, मैं आई कॉल माई सेल्फ लैडर कि मुझ तक चले, मैं किसी के लिए रास्ता ही बन जाऊँ। तो तो थैंक यू सो मच इरा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा और मुझे कितनी खुशी हुई आपसे बात करके, और मैंने आज भी आपसे बहुत कुछ सीखा। अभी इस सेशन से पहले मैंने एक पर्सनल सेशन लिया है इनसे जिसमें मैंने इनसे अपने सारे डाउट्स और स्ट्रेसेस डिस्कस किए हैं। और हमेशा मैं ये अपनी दोस्त से भी कहती थी, नॉट बिकॉज यूर हेयर, मैं तारीफ कर रही हूँ, बट देयर इज़ समथिंग वेरी कामिंग इन योर प्रेजेंस
एंड इन योर वॉइस, कि जब भी मैं आपको सुनती थी वीडियोस में, और रियल में तो सुन के ऐसे लग रहा है कि बहुत ही हीलिंग हो गई है, लेकिन जब मैं वीडियोस में भी सुनती थी तो यू नो वो जो एक सुकून सा महसूस होता है, कि वो मेरी पर्सनालिटी में थोड़ी सी एंग्जाइटी है, तो जब मैं पेरेंटिंग को लेकर ना मेरी ज़िंदगी में हमेशा ही स्ट्रेस रहा है, तो उस दौर में जब मैं सुनती थी ना तो मुझे थोड़ी देर के लिए ये तसल्ली हो जाती थी कि नो इट्स नॉट समथिंग कि मैं नहीं कर सकती, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता था सुनकर। तो आई एम श्योर आपकी बुक पढ़ के तो क्या ही वो होगा। तो हमें जो लोग हमारे लिसनर्स हैं, ज़रूर आप लोग, ये कहाँ अवेलेबल है, आप थोड़ा सा बता दें। हाँ, ये पाकिस्तान में अवेलेबल है रीडिंग्स पे, readings.com PK पे, readings.com PK, हम वो भी टैग कर देंगे। हाँ, और क्या कहते हैं, वैसे ये अमेजोन पे है, हमें Amazon बाहर भी पर काफ़ी भी लोग है, सुनते हैं, जो ऐसी बात हाँ नहीं है। इंटरनेशनल जो हाँ, हमारे लिसनर्स हैं तो वो और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो अमेजोन वाली बुक है ना, ये बेसिकली रिवाइज्ड एडिशन है, मई वाली एडिशन का। ओके ओके ठीक है, और इसमें बल्कि ज़्यादा कोचिंग टिप्स हैं अबाउट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। सो इफ़ यू आर अब्रॉड एंड इफ़ यू कैन मैनेज, इवन इफ़ यू कैन मैनेज किंडल, ओके किंडल पे है दैट्स ये, वेरी इंटरेस्टिंग, या। अच्छी बात और है। अगर इंडिया में ऑडियंस सुन रहे हैं तो इंडिया में इल्म स्टोर पर भी है। ओके सो एंड नाउ माशाल्लाह मैं 21 अक्टूबर को इसको उर्दू में लॉन्च कर रही हूँ। उर्दू की बुक भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी, इस पाकिस्तानी जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, प्लीज आप लोग जो कर उर्दू सकते हैं। ऑडियंस, पढ़ने वाली जो उर्दू audience, ऑडियंस है हाँ। उनके लिए इंशाल्लाह और ताला। दूसरा ये कि हम लिंक भी कर देंगे रीडिंग्स, हम इरम की प्रोफाइल भी लिंक कर देंगे, ताकि जो लोग, आई एम श्योर आप लोग इस एपिसोड के बाद तो ऐसा हो नहीं सकता कि इनको सुनने के बाद कोई इनका चैनल ज्वाइन न करें। तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आज की कॉन्वर्सेशन आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।